फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये शनिवार का दिन है और हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। मतलब उस दिन हम घर से ही जा रहे थे हॉस्पिटल। तो मैंने बस थोड़ा ऐसे शूट कर लिया था। और मेरे देवर है ना, उनकी गाड़ी में हम जा रहे थे। बच्चे घर में ही थे और फिर दिखा के हम यहीं आ गए थे उस दिन। और उसके बाद ये है अगले दिन का, ये अगले दिन का वीडियो है। यहाँ पे ना वो लगी थी, छत्ता होता है ना मधुमक्खी का छत्ता, वो लगा था। तो वो निकाल रहे थे सब। मतलब वो हैं सास ससुर जी हैं और ये इधर ही हमारी बुआ लगती है इनकी। मतलब ये दो लड़के आए थे। तो वो छत्ता, वो ना बेल में लग गया था छत्ता। तो उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर वो जो सूखे सूखे पत्ते थे ना, उनमें आग भी लग गई थी। तो निकाला लेकिन कुछ था नहीं उसमें छत्ते में ना कुछ शायद वगैरह। फिर मतलब ऐसे ही उन्होंने, लड़कों ने बच्चों के लिए बोला, अरब लोगों के लिए कि तुम्हारे लिए, उन्होंने फिर कपड़े से छान छान के थोड़ा सा निकाले था, 2-4 चम्मच। बट कुछ था नहीं इसमें ऐसा। तो ये आरब वीडियो बना रहा था। आरब को होता है आपकी, जैसे बच्चों को ये आदत सी पड़ गई कि कुछ भी हो रहा है तो वीडियो बना लो ना। तो वीडियो बना रहा था यहाँ पे। और देखो कितनी खतरनाक आग लग गई थी। और मधुमक्खियाँ तो वो वैसे, वो ब्लैक वाली जो मधुमक्खी होती है ना, तो वो काटती नहीं है शायद। तो इसलिए वो गए थे। अरे मतलब इसलिए सब वहाँ मधुमक्खी पे है ना। खड़े थे। नहीं तो जब मधुमक्खी वो करते हैं तो फिर वो तो एकदम से वो होता है, मतलब नहीं, वो झुंड में वो करती है ना अटैक। तो ये लड़का मधुमक्खी चल बहुत गया खतरनाक इसलिए ना, होती है, क्योंकि मुंह पे ही बोलते हैं कि इसलिए। मधुमक्खी अटैक करती है। तो मुंह में कपड़ा बांधा था और वो निकाल रहे थे, जो छत्ता होता है वो निकाल रहे थे। पर पहले ही शोर हो गया था ना, इस वजह से शायद वो मधुमक्खी को, वो मधुमक्खी ने ना वो अपना रस मधुमक्खी चूस लिया था, पकी। शहद खा लिया था। तो इस वजह से कुछ शहद वगैरह तो निकला नहीं। हाँ, तो वो इसीलिए कुछ शहद तो निकला नहीं। तो बस ऐसे ही इन्होंने, अब निकालना तो था ही। डर भी रहता है बच्चों को ना, एक तो मधुमक्खी से। तो वैसे हमारे ना हमेशा ही लगता है, ये देखो आरब ने जूम करके दिखा रहा है, हमेशा ही लगता है ये छत्ते वगैरह लगते रहते हैं। बट शहद कभी नहीं खा पाते हम लोग। तो बस यही है। और निकाल देना फिर, पता नहीं मतलब वैसे हट जा वीडियो रहा। थी आप लोग को। मैंने तो देखा नहीं, नीचे जाके मैं भी सब बोलते कि बच्चे 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 तो शायद होते होंगे ना, टैग वगैरह रहते हैं। ये देखो आप नीचे देखो ये छत्ता। और आरब भी बना रहा है इसे, तो सही बना रखी है उसने वैसे वीडियो। तो बस मधुमक्खी ये का दिखा ना, रही थी। वैसे तो मधुमक्खी बेल का बच्चा है सूखी ये। हुई थी तो लग गई होगी। कुछ काट रहे फिर उसके बाद हम ये अगले दिन काट रहे हैं मधुमक्खी संडे को का। हम आ गए थे, अपने रूम में आ गए थे। और ये मंडे का है, मंडे को हम गए थे फिर डॉक्टर के पास। 3-4 दिन का वीडियो है ये, वीडियो तो करना ही पड़ता है। तो मंडे को सारा काम वगैरह करके हम गए थे डॉक्टर के पास। मतलब हर एक दिन छोड़ के दिखा ही रहे थे। तो बस घर पे हम बैठे हैं डॉक्टर के पास। मतलब अभी आए नहीं थे डॉक्टर, ऑफिस तक आने का था। और थोड़ी देर में फिर आ भी गए थे डॉक्टर। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज दिन है सोमवार, बच्चे स्कूल गए हैं और 12:30 बजे का टाइम है। अब ना आफ्टर वो दिन का स्कूल, दिन का क्या मतलब टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है। 8 से 2 बजे तक आरब का है और 9:15 से 11:45 बजे तक हन्नू का स्कूल का टाइमिंग है। तो हन्नू का टाइम हो गया है और हन्नू के स्कूल जाऊंगी लेने। और सुबह का काम हो गया है, कपड़े धुल रहे हैं अभी। कपड़े क्योंकि हम हॉस्पिटल चले गए थे ना इन्हें दिखाने के लिए, तो फिर 11 बजे चले गए थे, 12 बजे आ गए थे। तो कपड़े धुल रही हूँ और दाल उबाल ली है मैंने। आके दाल बनाऊँगी, चावल चढ़ाऊँगी, फिर आरब को लेने जाऊँगी। और कपड़े भी अभी मतलब 2 राउंड घूम गए हैं। अब जब वहाँ से आऊँगी तो जाके मतलब उसे वो निकालूँगी, कपड़े निकालूँगी। और बस ये आराम कर रहे हैं। और दवाई वगैरह दी है डॉक्टर ने, 4 दिन बाद फिर बुलाया है। और छाले भी आ गए हैं मुंह में, शायद दवाई की गर्मी से। और बिल्कुल ना कुछ खाया जा रहा है इनसे, ना कुछ, बहुत परेशान हो रहे हैं। नाक बंद हो रही है, मतलब पूरा ये चीज़ ऐसा हो रखा, ना खाया जा रहा है ना पिया जा रहा है। होंठ सूख रहे हैं बार बार। तो रुई दे रखी मैंने, रुई से गीला भी कर रहे हैं, बार बार पानी भी पी रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है।
और तो मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। व्लॉग तो बनाना ही है, अपना काम नहीं छोड़ सकते क्योंकि बहुत नुकसान हो जाता है काम से मतलब ये है कि आदत सी भी बन गई है अब ना व्लॉग बनाना। तो बस मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। तो चलो मिलती हूँ आपको बाद में। तो यहाँ पे मैं हन्नू को लेके आ गई थी और कपड़े भी वही एक बार के निकालने के लिए रह गए थे, छालने के लिए, वो भी कर दिया था मैंने। और खाना भी मैंने बना लिया, मतलब चावल चढ़ा दिए थे, दाल भी दोनों चढ़े हुए थे, अभी दाल छौंक दी थी। तो यहाँ पे मैं कपड़े डालने छत के ऊपर आ गई क्योंकि अब तो नीचे सूखते नहीं है कपड़े और ऊपर ही आना पड़ता है। तो बस कपड़े वगैरह धुल गए हैं। फिर इसके बाद बस ये है कि सुबह का काम यहीं तक एंड रहता है। उसके बाद दिन का तो इतना नहीं रहता कि खाना बन गया है तो खाना खाना है, बर्तन धुलना है, बस इतना रहता है। सुबह ही ज़्यादा काम रहता है और आजकल थोड़ा और ज़्यादा काम बढ़ गया है। बढ़ गया मतलब जैसे इनको देना ही है 1-2 घंटे में कुछ खाने के लिए, दो खा नहीं पा रहे ना बेचारे एक बार। तो बस वही, और अभी मुझे याद आ गया कि मुझे अभी देना है, पनीर नहीं दिया मैंने। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह डाल रही हूँ और हन्नू टीवी देख रहा है जो रोज़ की तरह। सो फ्रेंड, दिन के 4 बज रहे हैं और बच्चों को मैंने सुला दिया है और हम लेट गई थी लेकिन नींद नहीं आ रही। एक तो ना तबीयत भी सही नहीं रही, जुकाम हो रहा है, फीवर भी हो रहा है और गले में भी दर्द, खराश, अब तो खांसी भी होने लगी। तो आज जाऊंगी दवाई लेके आऊँगी। वैसे घर में तो ले रही थी मैं दवाई क्योंकि एक दवाई तो लेनी पड़ेगी, नहीं तो उठती कैसे, काम कैसे करती कुछ भी। और इनको जैसे हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ देना है क्योंकि एक बार में खा नहीं पा रहे ना। तो थोड़ा थोड़ा कभी जूस दे दिया, कभी चाय रस मिक्स करके दे दिया, कभी पनीर दे दिया, कब और खाना जो वो है तो ऐसे करके दे रही हूँ, कभी दलिया दे दिया। तो ऐसे करके खाना दे रही हूँ इन्हें। तो बच्चों को सुला दिया है और वैसे बच्चों का ट्यूशन का टाइम हो गया, लेकिन ट्यूशन मैंने बदली करवाना था उनका अब, क्योंकि थोड़ा पढ़ाई ना डिफरेंट हो रही है। वो दूसरी स्कूल की टीचर है और इनके स्कूल की अलग है। तो फिर वैसे मैं बंद ही करवा रही थी क्योंकि हन्नू का भी ऑपरेशन होना था तो फिर गैप होना ही था और पढ़ाई भी डिफरेंट हो रही। मैंने कहा मैं खुद ही पढ़ा लूँगी। वैसे तो पहले मैं खुद ही पढ़ाती थी, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पढ़ा सकती। फिर ना ऐसे में ज़्यादा वो लापरवाही हो जाती कि ट्यूशन जा रहे और एग्ज़ाम में फिर मुझे बहुत वो, इस बार एग्ज़ाम में ना तो फिर मुझे ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो मैंने कहा पहले से ही तैयारी करा के खुद ही तैयारी करवाऊँगी। मैंने पहले ही सोच लिया था कि इस बार मैंने ट्यूशन बंद करवाना है, बट लेकिन फिर अब कंडीशन ही ऐसी हो गई तो चलो ट्यूशन वगैरह तो बंद और खुद ही पढ़ाऊँगी बच्चों को। 1-2 घंटा खुद ही देना पड़ेगा। तो वो बस यही था। और हाँ, अभी जाऊँगी थोड़ी देर में, सब्ज़ी वगैरह भी लेके आऊँगी, दवाई भी लेके आऊँगी अपने लिए, क्योंकि अगर मैं नहीं सही रहूँगी तो घर कैसे चलेगा। अब वैसे मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी जितना मैंने इन 4-5 दिनों में किया है। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी, पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आई। क्योंकि मेहमान देखते ना आप, मतलब 1 सेकंड भी हम खाली नहीं रहते थे, आते रहते थे लोग, आते रहते थे। फिर आते तो चाय भी बनाई जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं बनाई जाती ना। क्योंकि वैसे तो लोग आते नहीं हैं, ऐसे ही आते हैं, मतलब खुशी में आते हैं या दुख में ही आते हैं। तो बहुत आ रहे थे लोग, इनके स्टाफ के भी आ रहे थे, फिर हमारे गांव के भी, आसपास के दूसरे गांव के भी, जिन्हें जैसे पता चल रहा था आ ही रहे थे लोग। तो फिर 2-3 दिन, 3-4 दिन बहुत ज़्यादा, मतलब 1 सेकंड में बैठ नहीं पाती थी। ये सोचो आप, या तो फिर घर का काम है या फिर कोई आ ही रहा है, यही सब रहता था। तो पता नहीं कहाँ से भगवान हिम्मत दे देता है इतनी, है ना। नहीं तो मैं नहीं कर पाती थी इतना काम, मतलब पहले क्यों नहीं कर पाती थी, बट अपनी बीमारी के बाद मैंने, मतलब तब से थोड़ा वैसी हालत डाउन हो गई। तो लेकिन इस बार शायद हिम्मत आ गया और शायद इसीलिए फ़ीवर भी आ गया, क्योंकि बहुत प्रेशर रहा ना, तो इसलिए हिम्मत भी आ गई और वो मतलब फ़ीवर भी आ गया। तो जाऊँगी दवाई लेके आऊँगी। तो चलो इसी के साथ वीडियो का, आपको लग रहा होगा मेरे फेस से ना आंखें जैसे अभी वो हो गई, मतलब सुबह तो ठीक रहता है, अब दवाई का असर ख़त्म होता है ना जैसे जैसे, तो वैसे होता है। तो अभी प्रॉपर दवाई लेके आऊँगी। अभी तक मैं ऐसे ही खा रही थी PCM वगैरह जो घर में ही थी, पर लेकिन आज दवाई लेके आऊँगी। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। बाय बाय।